सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए सीटेट का रिज़ल्ट जो है वो आज कल में आने वाला है, लेकिन यहाँ पे बात रहती है जिन भाई बंधुओं को कुछ नंबर छूट गया है वो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं जिनको सीटेट क्वालिफाई करना है, जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि हम सीटेट के लिए प्रिपेयर हैं, अब उनको लग रहा है कि उनको सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो 2023 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम्स देने वाले हैं उनको लेकर मैं सीटेट का सिलेबस लेके आया हूँ कि आप 1 to 5 में क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का होता है, एग्जाम्स कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सारी हम लोग बात करेंगे। लेवल 1 यानी कि 1 to 5 का, लेवल 2 यानी कि 6 to 8 का। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हम लोग आज जानेंगे सीटेट सिलेबस 2023 के बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं ऑनलाइन मोड। ठीक है, ये जो है सीटेट सिलेबस 2023 का हम लोग बात करेंगे। लेवल 1 आपका 1 to 5 होता है। अगर आप बीएड करते हैं तो आपका दोनों एग्जाम होगा। अगर डीएलएड करते हैं सिर्फ 12th पर तो आपका सिर्फ 1 to 5 होगा। अगर डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर ग्रेजुएशन करके डीएलएड करते हैं तो आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों भर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे 1 to 5 के टीचर के बनने के लिए, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। सबसे पहले बेसिकली हम लोग यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है सीटेट जो है टोटल 150 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है आपका एग्जाम? टोटल आपको 150 नंबर का होता है। आई थिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल आपको 150 नंबर होता है। 2.5 घंटा एग्जाम चलता है, यानी कि आपको 150 मिनट एग्जाम्स के लिए दिए जाते हैं। 150 मिनट 150 घंटे 150 क्वेश्चन, यानी कि 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन। एग्जाम्स जो होंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। 2 साल से आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपके निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, यानी कि आप 150 में 150 भी अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर वही हम बात करें जनरल की पासिंग मार्क के, तो जनरल अगर पास करते हैं तो 90 नंबर, यानी 150 में 90 नंबर लाते हैं तो पास होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं निकलता, सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है या पीएस कैंडिडेट फिजिकल डिसेबिलिटी, तो आप मात्र 82 नंबर लाते हैं तो आप क्या करते हैं, पास हो जाते हैं। सीटेट लाइफ में आपको एक बार देनी होती है और वो का लाइफ टाइम आपका वैलिड होगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया बीएड या डीएलएड में, अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं, तो लाइफ में आपको कभी भी एग्जाम देने की दोबारा जरूरत नहीं होगी। आप उसी मार्कशीट पर क्या करेंगे, बहाल टीचर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो 1 to 5 में एक सब्जेक्ट आता है आपको सीडीपी, दूसरा का आता है ईवीएस, तीसरा का आता है मैथ, चौथा आता है लैंग्वेज पेपर 1, पांचवा आता है लैंग्वेज पेपर 2। अब बात करते हैं हम लोग, 5 चैप्टर हो गया, यानी कि 5 टॉपिक हो गए और 150 नंबर के पूछते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पहला सीडीपी, सीडीपी को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये आपके 30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर में यहाँ आपको डिवाइड हो जाते हैं 15-15 नंबर। तो 15 नंबर के आपके कंटेंट पूछे जाएंगे, 15 नंबर के आपको पेडागोजी पूछे जाएंगे। कंटेंट में आपके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जितने भी होंगे उनका आपको नाम पूछा जाएगा, उनके बारे में पूछा जाएगा। पेडागोजी में आपको शिक्षण शास्त्र, यानी कि बच्चों को किस तरह रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यानी कि बच्चों को आपको किस तरह पढ़ाना है, किस तरह डील करना है, वो सारी इसमें यहाँ बात रहेगी। तो 30 नंबर में 2 डिवाइड हो गया, 15 नंबर और 15 नंबर। वही ईवीएस की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन हिंदी में होता है, ये भी 30 नंबर का आएगा। ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट में आपका कंटेंट आएगा, दूसरा का पार्ट में आपका पेडागोजी आएगा। कंटेंट कहने का मतलब है आपका जितना भी ईवीएस के बुक्स होते हैं, माने कि बुक से 15 क्वेश्चन आएंगे प्लस 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। बस वही बच्चा को किस तरह से पढ़ाना है, रीजनिंग लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, मैथ की बात करें तो मैथ में भी 30 नंबर का आता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला डिवाइड हो जाएगा आपका 15 नंबर का, इसमें कंटेंट का,
कंटेंट का, और 15 नंबर आपका पैडागोजी का। कंटेंट में आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, वही बेसिक जोड़ घटा बोर्ड मास पूछे जाएंगे। 15 नंबर में आपका फिर वही पैडागोजी पूछे जाएंगे कि बच्चों को किस तरह से जोड़ घटाव सिखाया जाए। बात समझ में आ गई। अब बच्चों को दिक्कत होती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 1 में आपको 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा चुननी है। लैंग्वेज 2 में भी सेम रहता है, कोई 22 भाषा में से कोई एक भाषा चुननी है। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी हिंदी लेते हैं लैंग्वेज 1 में, कोई विद्यार्थी इंग्लिश लेते हैं, कोई विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं, तो कोई विद्यार्थी उर्दू लेते हैं। मैं इतना 4 सब्जेक्ट आपको लेके चल रहा हूँ। तो अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको हिंदी नहीं लेना होगा। हिंदी छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या फिर पंजाबी, नेपाली, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेते हैं तो फिर लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश नहीं लेना होगा, इंग्लिश छोड़ के। यानी कि लैंग्वेज 1 में जो भी सब्जेक्ट लेंगे वो लैंग्वेज 2 में नहीं लेंगे। लैंग्वेज 1 भी आपका 30 नंबर का आता है, तो इसमें डिवाइड हो जाता है 15 नंबर, फिर 15 नंबर। 15 नंबर में आपको कंटेंट पूछे जाते हैं, तो 15 नंबर में वही आपको पैडागोजी पूछे जाते हैं। अब कंटेंट में आपको हिंदी के कंटेंट माने कोई भी लैंग्वेज कंटेंट लेते हैं तो वहाँ पे पैसेज पूछा जाता है। 2 पैसेज रहेगा, ठीक है। एक रहेगा आपको 9 नंबर का, एक रहेगा 6 नंबर का। तो 9 6 हो गया 15 और 15 बच गया तो आपको पैडागोजी रहेगा। लैंग्वेज 2 में भी सेम आता है, हिंदी इंग्लिश कोई भी ले सकते हैं। 2 डिवाइड हो जाएगा 15 नंबर में फिर आपका पैसेज, और 15 नंबर में फिर आपका वही कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था कुछ 1 to 5 के लिए। अब हम लोग देखते हैं 6 to 8 के लिए। अगर लेवल 2 में अगर एलिजिबल हैं आप 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये 90 नंबर और लेवल 1 का 90 नंबर सेम रहता है। ठीक है, CDP में 30 नंबर का है, इसमें भी 30 नंबर का है। इसमें भी क्या होता है 15 और 15 डिवाइड हो जाता है, कंटेंट और पैडागोजी। लैंग्वेज 1 में भी 30 आता है, तो 15 डिवाइड हो जाता है, कंटेंट और पैडागोजी। लैंग्वेज 2 में भी 30 नंबर का आता है, तो यह डिवाइड हो जाता है 15 कंटेंट और पैडागोजी में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि कहने का सेंस है कि CDP और लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2 ये 1 to 5 में पढ़ना है और 6 to 8 में पढ़ना है। तो यहाँ पे कितना नंबर का हम लोग देख लिए, 90 नंबर का, बच गया 60 नंबर का। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, 4 या 5 दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। चौथा नंबर में आता है SST यानी कि सामाजिक विज्ञान। SST उन विद्यार्थियों को चूज करना है जिनका मेथड पेपर या फिर ग्रेजुएशन में उनका आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। फिर से सुनिएगा, जिनका भी ग्रेजुएशन में आर्ट सब्जेक्ट लिया हो या कॉमर्स लिया हो उनका जो है SST आएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान हमेशा चूज करना है। वो आपको 60 नंबर के पूछते हैं, जिसमें से आपको पैडागोजी भी आएगा और कंटेंट भी आएगा। लेकिन जिन विद्यार्थी को ग्रेजुएशन में साइंस लिया है, वो साइंस में से किसी भी सब्जेक्ट से है, तो उनको 5 नंबर वाला चूज करना है। यानी कि उनके 60 नंबर में आएंगे, मैथ आएंगे प्लस साइंस आएंगे, ये दोनों मिला के साइंस आएंगे, यानी कि 60 नंबर का आएगा। बात समझ में आ गए। जिन विद्यार्थी का आर्ट्स और कॉमर्स है वो सामाजिक विज्ञान यानी SST लेंगे 60 नंबर का। जिन विद्यार्थी का ग्रेजुएशन में साइंस है वो मैथ प्लस साइंस लेंगे, ठीक है, तो वो 60 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 150 नंबर का रहेगा। यानी कहने का सेंस है कि आपका 75 नंबर का कंटेंट और 75 नंबर का आपका पैडागोजी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मिनट का है, 150 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम, कोई निगेटिव नहीं। एग्जाम आपका ऑनलाइन होंगे, ठीक है, तो आप मतलब 150 में 150 अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको जनरल के लिए 90 पास, OBC ST के लिए 82 पास। लाइफ में आपको सीटेट एक बार एग्जाम देना पड़ता है, लाइफ में आपका वैलिड हमेशा के लिए रहता है। तो ये थे आपको लेवल 1 और लेवल 2 का सीटेट का सिलेबस 2023 के लिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर में दिक्कत कोई भी ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।